तो आज मैं आपको उन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो कि आपकी परसेंटेज गिराते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। और उन सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट सर फहरिस्त हैं, एक है इंग्लिश, एक है उर्दू। अब क्यों? एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मैंने देखा, मैथ में उसके 80+, फिज़िक्स में उसके 80+, और इसी तरह एक मेडिकल वाले बायोलॉजी में उनके 90+, और इसी तरह जो केमिस्ट्री था या इनका जो फिज़िक्स था इसमें इनके 80+ मार्क्स। लेकिन उर्दू और इंग्लिश में मार्क्स आए हुए किसी में 60, किसी में 50, किसी में 70। अब ऐसा क्यों है भाई? असल जो आपके नंबर कम कराते हैं ना, वो ये इंग्लिश और उर्दू कराते हैं। आप फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी को तो पूरा पूरा दिन दे रहे होते हो, पूरा पूरा हफ्ता, महीना दे रहे होते हो और इनकी तैयारी करते रहते हो, लेकिन लेकिन आप इंग्लिश और उर्दू इनकी तैयारी पे ध्यान नहीं देते। अब इनमें नंबरों को कैसे ठीक करना है ये मैं बता देता हूँ, ज़रा मेरी बातें लिख के रख लो अपने पास ताकि सेफ़ हो जाएं। सबसे पहले इन पेपर में नंबर कटते हैं क्यों हैं? देखो भाई, उर्दू में आपकी प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। आपने 10 पेज का सवाल लिख दिया लेकिन उर्दू समझ ही नहीं आ रही है तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? ये बड़ा ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए उर्दू में अच्छी प्रेजेंटेशन और स्पीड वाली राइटिंग, यानी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मज़े से लिख रहे हो, लिखने में लगे पड़े हुए उर्दू। आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले खूब उर्दू की राइटिंग करनी है ताकि आपकी उर्दू की स्पीड तेज़ हो जाए। हम सब उर्दू जो है हमारी कौमी ज़ुबान है, हम सब उर्दू बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना लिखने की तो हमारी स्पीड बहुत हल्की हो जाती है। तो इस वजह से उर्दू में आपके काफ़ी नंबर कटते हैं। और एक और जो गलती आप लोग करते हो वो ये कि शेर की जो तशरीह है ना वो अपने पास से लिख रहे होते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों की तशरीह आप अपने पास से लिख देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अल्फाज़ात उस लेवल के ही नहीं होते हैं कि आपको उसमें पूरे या अच्छे नंबर दिए जा सकें। तो किसी भी शेर की तशरीह अगर ख़ुद लिखना चाह रहे हो बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन पहले एक बार तशरीह जो बुक में या नोट्स में है उससे पढ़ लो ताकि आप करीब करीब तो लिख पाओ, अच्छे अल्फाजों से लिख पाओ। ऐसा नहीं हो कि इस शेर में शायर बात कर रहे हैं और इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज नहीं होने चाहिए। इस शेर में शायर मुखातिब कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज होने चाहिए, थोड़े भारी अल्फाज, ताकि पता तो चले कि फर्स्ट ईयर का बच्चा लिख रहा है, ऐसा ना लगे कि 9-8 का बच्चा तशरीह कर रहा है। अब इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर। अब कहीं पे यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो सिंपल, कहीं पे यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट और आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो पास्ट सिंपल। तो ये गलतियाँ शायद आप लोगों के लिए इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जो चेक कर रहा होता है ना टीचर, उसको ये बातें पता होती हैं क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी का टीचर आपका इंग्लिश का पेपर चेक करेगा या इंग्लिश का टीचर आपका बायोलॉजी का पेपर चेक करेगा। बायो का टीचर बायो का, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का पेपर चेक करेगा। तो वो अपनी फील्ड में माहिर लोग होते हैं, बेस्ट होते हैं, तो इसीलिए वो आपके आंसर को एक बार नज़र दोहरा के ही पकड़ लेते हैं। अब मुझे कोई पेपर चेक करने का दे फिज़िक्स का या मैथमेटिक्स का, मैं एक नज़र दोहराता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने वाकई जवाब सही लिखा भी होगा या नहीं लिखा होगा। ये एक्सपीरियंस होता है जो कि टीचरों को आ जाता है और आपके पास ये नहीं होगा। आप तो गाना भी लिख दोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार बड़ा दूर से देखने में तो काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने, काम अच्छा कर दिया, लेकिन वो फ़ौरन पकड़ में आ जाता है अल्फाज। एक अल्फाज से भी टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये क्या बात करना चाह रहे हैं या क्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। इंग्लिश में कर लो अपनी ग्रामर अच्छी और प्रेजेंटेशन अच्छी, ठीक है? उर्दू में क्या अच्छा करना है, राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग आपकी तेज़ है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो ऑलरेडी अच्छी है। इंग्लिश की आपने ग्रामर अच्छी करनी है, ग्रामर के लिए टेस्ट मैं ग्रुप्स में ले रहा हूँ, आके ज्वाइन कर लो ग्रुप, ठीक है? और उर्दू में आपने क्या करना है, उर्दू में आपने जो है राइटिंग, प्रेजेंटेशन, अच्छी अच्छी हेडिंग्स डालनी है। ज़रूरी नहीं है कि 5-5 मिनट हेडिंग में लगा दो, कट मार्कर से हेडिंग डालो, अच्छी डल जाती है। और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन। बाकी इन तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों की तैयारी होती है, आप पढ़ते रहते हो, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको आपको पता है। और साथ ही साथ इस्लामियत में भी आपने राइटिंग अच्छी रखनी है, अल्फाजात अच्छे रखने हैं और कोशिश ये करनी है कि इस्लामियत में जो भी लिखो सबसे पहले पढ़ लो, अपने पास से लिखने की कोशिश ना करो, ऐसा ना हो कि गलतियाँ ज़्यादा हो जाए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इन पेपरों में नंबर कम नहीं कराना, ऐसा ना हो कि इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर बन रही हो आपकी परसेंटेज 85 और उन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपकी परसेंटेज बन रही हो 55, तो फिर बहुत फ़र्क आ जाएगा। इस तरह से 65 पे 60 पे आ जाओगे परसेंटेज पे। तो इस तरह से अपनी परसेंटेज अच्छी करो। और भी टिप्स देता रहूँगा, चैनल सब्सक्राइब रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद